जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं संस्कारी बनो, खुद को इतना बड़ा मत समझो कि पास में बैठा इंसान छोटा लगने लगे। गुरु दरबार में सब एक समान है। गुरु कृपा गुरु परिवार के सब सदस्यों को एक जैसी मिलनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भूल चूक गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरा जो भी सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ या आप मुझसे करवाना चाहते हो शुक्राना, वो बिना किसी अड़चन के आप शेयर करवा देना। क्योंकि कल भी और बहुत दिन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कल तो मैंने आधा ही शेयर किया, तभी वॉइस रिकॉर्ड पूरा कर नहीं पाई। तो गुरु जी प्लीज़ आज मुझ पे मेहर करना कि मैं अपना पूरा शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं भी 23 मार्च 2024 से ही गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जो कि मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर रहे थे। तो मैं शॉर्ट में अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है। बहुत जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी किसी का किया कराया था, उससे हर कष्ट से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, सब दूर किए हैं। तो गुरुजी की बहुत बहुत मेहर बनी है मेरे पे और शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना। तो ये एक और शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले से गुरुजी के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बेटी आने वाले कुछ दिन तेरे लिए भारी हैं, तो तू ध्यान रखी, और शनिवार भी तेरे पे बहुत भारी है। तो मैंने देखा था कि एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। सुबह उठी थी, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी जो भी कष्ट है आप देखना। फिर एक दिन मैंने देखा था कि मेरे घर में तितली को, मैंने सुबह जब उठी तो किचन की सिंक में तितली मरी हुई थी। फिर एक दिन मैंने ऑफिस में देखा, जहाँ मैं बैठती हूँ मेरी सीट पे एक वाइट कलर की तितली थी जो मरी हुई थी। तो मैंने गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी तितली के रूप में आपके कष्ट काटने आते हैं। तो गुरुजी ने बहुत बार मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे सपने में भी अपने दर्शन दिए ऑरेंज चोले में, जिसमें गुरुजी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा कि आपने इतनी मेहर की अपनी इस बच्ची पे। चलिए मैं थोड़ा सा पास्ट में, क्योंकि अब जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ ना, बहुत सारे सत्संग में दिन भर ऑफिस में भी सुनती रहती हूँ। जब काम करते हुए मैं अपने सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुजी के, क्योंकि मेरा ये मानना है। और गुरुजी की संगत, गुरुजी भी बोलते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। और सत्संग के जरिए ही गुरुजी हमारे कष्ट भी कटवा देते हैं। तो आप प्लीज़ ये मत सोचा कीजिए कि हमें जो हमारे जो सत्संग है या हमारी कोई मतलब कि हमसे जो रेजोनेट हो रहे हैं वही सुनने हैं। आपके सामने जो भी आपकी होम स्क्रीन पे गुरुजी का सत्संग आ रहा है आप सुनिए, उसमें भी आपके लिए ब्लेसिंग होती है और मैसेज भी होता है, और आपको उससे गुरुजी कष्ट काटते हैं। तो
गुरुजी ने मुझ पे बहुत मेहर की। गुरुजी ने मुझे जो बताया था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी उस नेगेटिविटी के बारे में। गुरुजी ने मुझे बता दिया था जो इंसान ने मुझ पे कुछ किया था वो मेरा इन-लॉज़ की फैमिली में से ही है। गुरुजी ने मुझे उसका 2 बार सपने में दर्शन, मतलब 100 बार सपने में दिखा भी दिया, चेहरा भी दिखा दिया, और भी 1-2 कन्फर्मेशन दे दिए थे। लेकिन अब मुझे सच बताऊँ तो मुझे डर नहीं लगता। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, मुझे कोई डर नहीं है, बस आप ध्यान रखना अपनी इस बच्ची पे। तो गुरुजी ने बोला मैंने पहरा बैठा दिया, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। फिर उसके बाद बताती हूँ कि मुझे कुछ दिन से जो है मैसेज आ रहे थे कि कुछ दिन भारी है, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। फिर एक दिन मैं शनिवार के दिन जब मैं ऑफिस से घर पे आ रही थी तो ना मेरे बेटे ने मुझे रास्ते में बताया कि मम्मी कल पता नहीं आज या कल का, वो बता रहा था कि मैं जब आ रहा था, हाँ, तो ना मैं जैसे उसकी आदत है ना, कोई भी जैसे मंदिर या मस्जिद निकलते हैं तो वो ऐसे, मैंने बच्चों को सिखाया है तो वो ऐसे प्रणाम करते हैं, है ना, श्रद्धा से। तो वो उधर से कोई मंदिर था, शायद भोलेनाथ का था, पता नहीं कान्हा जी का था, तो वो ऐसे प्रणाम कर रहा था। उसने जैसे, और उसकी आदत है कि वो उस तरफ देख के ही करता, तो उसने कहा जैसे ही मैंने सामने देखा प्रणाम करके तो सामने से मम्मी ट्रक आ रहा था, मैं एकदम से बच गया। तो मैं ये सुन के मैं इतना घबरा गई, मेरा दिल धड़कने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, और मेरे गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना, आपने मेरे बच्चे की हिफाजत की। और फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे बेटे पे आने वाला कष्ट मैंने ऊपर ले लिया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी आप हम सब की कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हो। गुरुजी आपका किस किस लफ्ज़ों में हम शुक्रिया अदा करें, हम हमारे पास शायद वर्ड भी नहीं है। आप इतनी हर दिन हम पे मेहर करते हो, हमें शायद पता भी नहीं होता है कि हमारे पास कौन सा कष्ट आने वाला है, लेकिन आप तो जानी जहान हो गुरुजी, आपको पता है, तो आप सारे कष्ट हर लेते हो। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। और कल एक सत्संग सुना था, उसमें भी एक आंटी जी सत्संग कह रही थी, उन्होंने बताया कि उनके बेटे पे कोई कष्ट आने वाला था तो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, और गुरुजी की फ़ोटो में चेहरे पे चोट का निशान था। उनको लग रहा था ऐसे कि गुरुजी के चेहरे पे चोट का निशान है। और जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे अपने बेटे की बात याद आ गई कि हाँ, मेरे बेटे ने भी बताया था कि उसका भी एक्सीडेंट होते होते बचा है, मतलब गुरुपा ने उसको बाल बाल बचा लिया। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जिन लफ्ज़ों में आपके लिए शुक्रिया अदा करें शायद वो लफ्ज़ भी कम पड़ जाते हैं, तो फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हर पल अपना ऐसे ही मेहर बना के रखना मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, और जो भी आपकी संगत है गुरुपा, आप सब पे, सबके बच्चों पे, सबके फैमिली वालों पे, सब पे आप अपनी मेहर बना के रखना गुरुपा। अब जब मैं गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ तो मैं डॉट कनेक्ट करती हूँ कि गुरुपा की शायद ब्लेसिंग मेरे ऊपर बहुत पहले से है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी जो शादी होने से पहले मेरी शादी जो है वो राजपूत फैमिली में हुई है, एंड मैं राजपूत नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी जो शादी से पहले मतलब जब मैं रिलेशनशिप में थी, मेरी लव मैरिज हुई है, तो मेरे को एक सपना आया था। सपने में बहुत बड़ी मुझे ना काली माता की मूर्ति दिखाई दी थी, बहुत बड़ी काली माता की मूर्ति दिखाई दी थी। और मैं ना नॉन हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और मेरी लव मैरिज हुई। मेरी जो हस्बैंड है वो हिंदू है। तो मुझे काली माता की बहुत ज़्यादा शादी से पहले बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी थी, लेकिन मैं उस वक्त समझी नहीं थी, है ना। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जो हस्बैंड और है उनकी कुल देवी जो है वो काली माता है, वो मुझे बहुत बाद में पता चला था। फिर उसके बाद ना मेरे को जब शादी होने के बाद मुझे ना सपने में ना भोलेनाथ बहुत दिखाई देते थे, लाइक भोलेनाथ के मंदिर, भोलेनाथ के जो शिवलिंग होते हैं, ये बहुत बहुत दिखाई देते थे मुझे, लेकिन मैं उस वक्त भी समझी नहीं। लेकिन गुरुपा की शायद मेरे पे उस पर ब्लेसिंग थी। फिर मैं अपने बच्चों का बताती हूँ, मेरी जो शादी हुई है ना, मेरी शादी भी जुलाई मंथ में ही हुई है, तो मुझे लगता है ये भी गुरुपा का ही ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुपा का भी जन्मदिन जुलाई में आता है, मेरी शादी भी जुलाई में हुई, तो 7 नंबर से गुरुपा ने मेरी शादी को भी ब्लेस किया है। फिर मैं अपने बच्चों के लिए बताऊँ तो मेरा जो बेटा है, मेरा बेटा जो है शुक्रवार के दिन हुआ था, और उसका जो साल का ईयर जो है उसकी टोटल करते हैं तो वो भी 7 आती है। तो मेरे बेटे को भी गुरुपा ने ब्लेस किया 7 नंबर से, तो वो भी गुरुपा की मेहर। उसके बाद मेरी जो बेटी है, और मेरी बेटी जो है वो महाशिवरात्रि के दिन हुई है।
और वो हुई थी गुरुवार के दिन। गुरुवार यानी मेरे प्यारे गुरुजी का दिन। शुक्रवार को हम शुक्राना करते हैं, वो भी मेहर गुरुपा की। और मेरी बेटी गुरुवार को हुई, और वो भी महाशिवरात्रि के जब आती है उसी महाशिवरात्रि के दिन मेरी बेटी हुई थी। तो ये भी मुझे, अब मैं डॉट कनेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुपा की शुरू से ही मुझ पे ब्लेसिंग रही है, लेकिन शायद हम ही पहचान नहीं पाए। और अब साक्षात गुरुपा ने सामने आके हमें ये बताया कि गुरुपा की ब्लेसिंग हम पे शुरू से है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया। फिर एक दिन की बात बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले अप्रैल की बात है। जैसे कहते हैं शहद वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है, तो मुझे पता नहीं था ये कैसे होती है। तो एक दिन मॉर्निंग के टाइम में बहुत मॉर्निंग के टाइम, अप्रैल की बात, हम सो रहे थे तो बारिश हो रही थी सुबह सुबह, लाइक 4 साढ़े 4 बजे से बारिश हुई थी। हम अंदर रूम में सोते हैं और रूम में खिड़की है, खिड़की के बाहर बालकनी है। तो ना मैं जब सुबह उठी ना 4 साढ़े 4 बजे, मुझे ऐसे लगा जैसे हल्की हल्की हवा के साथ पानी के एकदम हल्के हल्के छींटे आते हैं ना, वैसे मेरे चेहरे पे वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने ठंडी ठंडी फुहार जो होती है ना पानी, जिसमें ठंडी हवा भी होती है और पानी के छींटे भी होते हैं, वैसे मेरे चेहरे पे आए। मैं एकदम से उठी तो देखा तो बारिश हो रही थी। लेकिन अब मुझे पता चला, किसी सत्संग में सुना था कि जो गुरु जी की अमृत वर्षा होती है, ये पानी की छींटे आप पे अचानक से कहीं आते हैं तो ये गुरु जी का आशीर्वाद होता है। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, आपने अमृत वर्षा की अपनी इस बच्ची पे। और गुरु जी के सत्संग रोज होते हैं, गुरु जी हर पल मुझे मैसेज दे रहे। गुरु जी ने बोला तेरे कष्ट काट रहा हूँ बेटा, तेरे पे बहुत बड़ी कोई बीमारी आने वाली थी, उसको काट रहा हूँ। गुरुपा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे अब कोई चिंता नहीं गुरुपा। आप जब आपने इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है, मेरी बाँह पड़ी है, तो गुरुपा आप मेरे जो भी कष्ट हैं आप खुद ही आप काट देना, आने से पहले ही। मुझे आप पे बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है गुरुपा। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती गुरुपा, आप ही डॉक्टर हैं, आप ही माँ बाप हैं, आप ही सब कुछ है। आप ही अपनी ब्लेसिंग बना के रखना गुरुपा, और आप ही सारे कष्टों को कर देना। मैं सिर्फ गुरुपा का नाम जप करूँगी, गुरुपा का शुक्राना करूँगी और गुरुपा के सत्संग सुनूंगी। और मेरा यकीन है गुरुपा के सत्संग सुनने से ही, आप अगर सच्चे दिल से सुनते हो गुरुपा पे यकीन करके, तो आपके सारे कष्ट ऐसे ही गुरुपा काट देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी एक चीज़ और मैं बस शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि तेरी मैंने वीआईपी लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे को मैंने नया घर ब्लेस किया, तेरा ड्रीम होम ब्लेस कर दिया है, तेरे को बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी है। तो उन सब के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे यकीन है गुरुपा अगर बोल रहे हैं तो वो चीज़ होनी होनी है। क्योंकि गुरुपा का ये भी मैसेज आया था मुझे कि वहम ना कर बच्ची, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और जो मैं बोलता हूँ मेरी बात वो पत्थर की लकीर है। तो मुझे गुरुपा पूरा यकीन है, आपने अगर ब्लेस किया तो बहुत जल्दी मेरा वो घर भी हो जाएगा। और गुरुपा से मैंने एक अरदास लगाई थी, तो गुरुपा ने मुझे वो भी ब्लेसिंग दी है कि तेरा मैंने फॉरेन ट्रिप है वो ब्लेस कर दी है, अपना पासपोर्ट तैयार रखी। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको ही सब देखना है, आपको ही मेरे साथ चलना है जहाँ मैं जाऊँगी, और आपको ही मुझे घुमाना है गुरुपा। आपकी बेटी पूरी दुनिया घूमना चाहती है, बस आप अपनी बेटी पे इतना मेहर करना कि ये इतनी कामयाब हो जाए, इतनी सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि गुरुपा आपको पता है मेरी अरदास क्या है, मैंने आपसे लगाई है संगत जी। मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर और लाइफ कोच बनना चाहती हूँ। मैं अपना उस जर्नी में काम कर रही हूँ, अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। बाकी मैंने गुरुपा को सौंप दिया है कि गुरुपा अब आप देखना, क्योंकि मैंने 3 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन अभी तक वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब मैंने गुरुपा को सरेंडर कर दिया। गुरुपा आपने मुझे अपनी बच्ची माना है, तो अब मेरे सारे काम भी आप ही को देखने हैं, मेरा चैनल भी आपको ही देखना है, और मेरा जो गोल है, मेरा जो सपना है वो आप ही पूरा करेंगे। तो गुरुपा ने मुझे कहा तू फिक्र ना कर, तेरे को मैं फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा। तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, तू सपने में भी नहीं सोच सकती वो तेरे लिए सोच रखा है। तेरे लिए वीआईपी लाइफ ब्लेस कर दी है मैंने, तेरा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुपा आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आप अपनी मेहर करना, और मुझे आपके हर दिए हुए मैसेज पे बहुत भरोसा है। गुरुपा ने मुझे कुछ मैसेज दिए हैं, काम करने को बोला है, मैं सारे नहीं कर पा रही, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मेरी जॉब का शेड्यूल कुछ बहुत टाइट है। तो गुरुपा बस उसके लिए भी मैंने अरदास लगाई, गुरुपा कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे
गाय गाय की सेवा को बोला था, तो वो मैं कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा बीच में भूल जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। और एक माता की चुनरी का बोला है, तो वो मैं ज़रूर बहुत जल्दी माता की चुनरी को आपकी तरफ से, आपने बोला था गुरुजी कि मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना, तो मैं आपकी तरफ से गिफ्ट दे के आऊँगी माता को। और हनुमान जी को आपने मुझे बोला था चूरमा का या लड्डू का भोग लगाने का, वो मैं एक बार तो गई थी मंदिर। हाँ, चूरमा का लड्डू का तो भोग नहीं लगाया, लेकिन प्रसाद चढ़ा के आई थी। अब मैं कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं उनको हनुमान जी को भी मंगलवार या फिर शनिवार को जाके भोग लगा सकूं। आप मुझे ब्लेस करना गुरुपा, आप जो भी मैसेज देते हो, जो भी सेवा देते हो, वो मैं सेवा कर पाऊँ, इस काबिल बन पाऊँ गुरुपा, क्योंकि मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रही शेड्यूल की वजह से। तो आप ब्लेस करना गुरुपा। और बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है। और मेरे बच्चों के लिए भी मैंने अरदास लगाई थी, तो गुरुपा ने कहा तू फिक्र ना कर, तेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लिख दिया है मैंने, तेरे बच्चों का कल्याण कर दिया, तू सोच भी नहीं सकती, तेरे बच्चों की बहुत तरक्की होगी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुपा। संगत जी, अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी सत्संग को, क्योंकि गुरुपा के इतने सत्संग होते हैं रोज़, इतने गुरुपा की मेहर होती है कि शायद हम एक बार में बता भी नहीं सकते कि गुरुपा के कितने। फिर भी गुरुपा जितने भी आपने ब्लेसिंग दी है, जो हमें पता है, जो नहीं पता, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, चंगन अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा पिछला सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर दिया। और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्दी शेयर कर देंगे। गुरुपा आप पे बहुत मेहर बना के रखे, आपके परिवार पे बहुत मेहर बना के रखे, आपको खूब कामयाबियाँ दे, आपको खूब तरक्की दे, आपकी सेहत से ब्लेस करे और आपकी खूब मेहर बनी रहे। और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा, उन सब पे ब्लेस करना, उन सबको कामयाबियाँ देना, उनकी सबकी अरदास सुनना, अपनी मेहर सब पे बना के रखना, सरबद्दा भला करना। मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ गुरुपा अपनी इस बच्ची को, नादान बच्ची को, बेवकूफ़ बच्ची को माफ़ कर देना। मेरे से बहुत गलतियाँ होती है, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो भी मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा, बस आपको पता है कि मेरे कुछ पैसे अटके हुए हैं कहीं पे, मैंने किसी की मदद की थी, तो गुरुपा प्लीज़ आप ब्लेस करना कि मेरे वो पैसे वो इंसान दे दे। मैं बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है कांटेक्ट करने का उस पर्सन को। तो गुरुपा आप देख लेना, आप तो जान ही जान हो गुरुपा। बस मेरे जो भी पैसे अटके हुए हैं गुरुपा, आप मेहर करना कि वो इंसान खुद ही, आप उसके दिल में वो बात डाल दो, खुद चला के मेरे पैसे जो भी है दे दे। और गुरुपा, और संगत जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, वो भी मेरे लिए प्रेयर करना कि जो भी मेरे अटके काम हैं गुरुपा के आशीर्वाद से और आप सबकी ब्लेसिंग से, आप सबकी दुआओं से हो जाए गुरुपा। बहुत जल्दी आपके साथ मैं, बहुत संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मैं एक बड़ा सत्संग भी शेयर करूंगी। बस गुरुपा सब पे अपनी मेहर बना के रखे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हुई तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना, अंकल जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। एक गाना है, छोटा सा भजन है, जो मैं गुरुपा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुपा, करते हो तुम गुरुपा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज के मेरे 2 शुक्राने सत्संग हैं मेरे गुरु जी के लिए। पहला सत्संग जो मैं अब शुरू करने जा रही हूँ, डेडिकेट करती हूँ अपने बड़े पापा को। शुरुआत करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने अगर मेरा लास्ट सत्संग सुना हो तो मैंने उसमें बताया था कि मैं बहुत टाइम से बड़े मंदिर जाना चाह रही थी मंडे के दिन।
जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं कभी मंडे के दिन उनसे मिल नहीं पाई। जब भी जाती थी मैं थर्सडे के दिन जाती थी, रात के टाइम, शाम के टाइम। लेकिन इस बार उनके आशीर्वाद से मुझे मंडे ब्लेस हुआ और वो दिन मेरा बहुत ही अच्छा और खुशगवार गया। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये कल यानी कि 8 तारीख का है, 8 मई 2024। हुआ क्या था, मैं खाना बना रही थी सुबह के टाइम। मेरे जो ब्रदर अंकल है उसको अपने ऑफिस निकलना था, तो पराठे बनाते टाइम मेरे मन में ऐसे ही एक विचार आया कि जब मैं बीमार पड़ी थी तब मम्मी ने, मेरी जो मदर आंटी हैं, उन्होंने मेरे लिए एक ब्रेड के, जो आप जानते होंगे बेसन को कोट करके जो सैंडविचेस बनाए जाते हैं, वो बने थे। तो उस दिन हमारे यहाँ बेसन नहीं था, मेरी मदर ने मैदा के बनाए थे, वो ब्रेड को डिप करके। किस्मत कहूँ या गुरुजी का आशीर्वाद कहूँ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। बस ये कहूँगी कि उस दिन मेरी बीमारी के दौरान मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। कल क्या हुआ संगत जी, मैं पराठे बनाते टाइम सोच रही थी कि उस दिन मम्मी ने बनाया था तो गुरुजी ने उनके द्वारा मुझे ओम ब्लेस किया था ब्रेड के ऊपर। आज मैं बना रही हूँ, क्या मेरा मन इतना साफ है, मेरी आत्मा इतनी शुद्ध है कि मेरे बनाए हुए पराठों पर बड़े पापा मुझे ब्लेसिंग देंगे? तो मैं सोच ही रही थी। उसके बाद जैसे ही मैंने 2 मिनट के बाद दूसरे पराठे को डालने के बाद मैं तीसरा वाला बेलना शुरू हो गई। जब जो पराठा मैंने तवे के ऊपर रखा था उसको जैसे ही दूसरी साइड से पलटा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसमें मुझे 2 ओमकार दिखाई दिए। एक छोटा, आप देखते होंगे जब हम खुद ओमकार बनाते हैं, ओम बनाते हैं, तो पहले एक छोटा बनाते हैं, उसके बाद उसको पीछे से आउटलाइन करते हुए उसको बड़ा कर देते हैं और दोनों लाइंस को फिल कर देते हैं, तो वो एक बड़ा सा दिखाई देने लगता है। मेरे साथ ऊपर वाले की इतनी ब्लेसिंग है कि बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा मन, मेरी आत्मा इतनी शुद्ध है भी कि नहीं। तो कल 2 ओमकार मुझे एक दूसरे के अंदर ही दिखाई दिए, एक छोटा और उसी के अंदर एक बड़ा। और ओमकार के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी चंद्र बिंदु के साथ जुड़ा हुआ मुझे त्रिशूल ब्लेसिंग के रूप में कल गुरुजी ने दिया। तो डबल ओमकार और त्रिशूल। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका। 1 सेकंड में आंसर आता है, 1 सेकंड में इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। मंडे को गई थी एक अरदास लगाने, मांगने नहीं गई थी, बस अरदास लगाने गई थी, और लौटते टाइम मुझे उससे जुड़े हुए भी साइन मिले। वो भी एक सत्संग है, मेरी अपनी बीमारी का भी एक सत्संग है। आगे शेयर करूंगी आप सबके साथ, जैसे जैसे गुरुजी की इच्छा होगी वैसे वैसे करती जाऊंगी। और मैं अपने आप को कल इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी कि शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास बताने के लिए, शब्दों में नहीं बता पाऊंगी मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूंगी आप सबसे। लेकिन ऊपर वाले की ब्लेसिंग को शब्दों में एक्सप्रेस करना बहुत छोटा लगता है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ, खुश होकर किसको क्या दे दें ये तो वही जान सकते हैं, तभी तो भोले भंडारी कहते हैं। स्वभाव इतना मीठा, अंदाजा लगाना मुश्किल। ब्लेसिंग इतनी अपार है, सोच से एकदम परे। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, हमारा अपना अस्तित्व हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में सब कुछ है। तो हाथ जोड़कर गुरुजी से यही विनती करूंगी कि आप सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जो अंकल जी सत्संग को शेयर करते हैं उनको, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। साथ ही जो लोग भी सत्संग को सुनते हैं उनको, उनकी फैमिली को, उनसे जुड़े हुए लोगों को हमेशा ब्लेस करते रहे। इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी।